आसिम मुनीर कुरियर बॉय, शहबाज शरीफ कुरियर बॉय, एक कमरे में अमेरिकन बैठे, एक कमरे में ईरानी बैठे, इसका लिफाफा इसको, इसका लिफाफा उसको। जो बारूद की सुरंगें होती हैं, जो माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आज का दिन कैसे गुजरा? इतवार का दिन था, सबकी छुट्टियां थी, सब एंजॉय किया होगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो व्लॉग बनने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। स्पेशली एक बंदे को लेके ये व्लॉग बनाया जा रहा है। वो बंदा ऐसा महान आदमी है, ऐसा महान आदमी है जिसको अपना कुछ नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया को उसको पता है, पूरी दुनिया का पता है उसको। वो बंदा ना तो कोई एंकर है, ना तो कोई कुछ ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा वो होगा, ना तो उसके पास कोई नॉलेज होगी, ना तो उसके पास कोई डिग्री होगी। एक भागा हुआ भगोड़ा है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं किस भगोड़े की बात कर रहा हूँ, कि और वो भगोड़ा है कहाँ का, और वो भगोड़ा करता क्या है। वो सब जानता है, कुछ नहीं पता लेकिन उसको सब पता होता है। वो चीज़ें जानता है जो होने से पहले उसको पता चल जाता है। तो वो महान आदमी जो है वो और कोई नहीं, हमारे हमसाया देश के बहुत ही बड़ा आदमी, बहुत ही मेजर साहब, बहुत ही मतलब आपको मैं क्या कहूँ, उसके लिए कोई ऐसे बुरे अल्फाज बने ही नहीं हैं जो मैं यहाँ आप लोगों के सामने रख सकूँ। गालियाँ तो मैं दे नहीं सकता उसको, और दूसरी बात अल्फाज उसके लिए बने ही नहीं है जो बुरे हों, बुरे से बुरे, बदतर हो, पिक टाइप हो, वो अल्फाज बने नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्फाज तो क्या, ऐसे लोगों के लिए मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे लोग जन्म ही क्यों लेते हैं दुनिया में, जो झूठ का सहारा लेते हैं, मक्कारी का सहारा लेते हैं, और जो हसद जलन का सहारा लेते हैं। इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया सारे एक जैसे नहीं है। चंद एक लोग हैं इनकी मीडिया चैनल्स में जो सच तो वो जानते ही नहीं, और झूठ पे इन लोगों का, बेचारों का वो थोड़ा गुजारा चलता है। उनका अकाउंट झूठ पे ही खुला हुआ है और झूठ पे ही ख़त्म हो जाता है। और वो जो महान लोग होते हैं, वो महान लोग इंडिया के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और एक साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो इंडियन है, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, सब एक जैसे नहीं है, अच्छे भी हैं उसमें, बहुत काबिल लोग भी हैं। और जो जर्नलिस्ट नहीं है, जो जर्नलिज्म जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है और वो खुद को जर्नलिस्ट बना कर बैठे हुए हैं, बस यूट्यूब से थोड़ा कमाई उनको हो रहा होगा, बाकी आर्मी के भगोड़े हैं। और वो आर्मी का जो भगोड़ा है वो हमारे गौरव आर्या साहब हैं। गौरव आर्या साहब के मुंह से कभी किसी के लिए कोई सच अल मतलब सच तो छोड़ दो, कोई एक नेक तमन्ना वाला वर्ड भी नहीं निकलता। झूठ उनका नेचर है, झूठ उनकी खाना है, झूठ उनका पीना है, झूठ उनका कमाना है, झूठ उनका सब कुछ है। उनकी कहानी झूठ से शुरू होती है और झूठ पे ही खत्म होती है। और ये ऐसे महान आदमी हैं जो सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब एक कहानी मैं आपको बता दूं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मनहूसत जो होती है, इस तरह के मनहूस जो लोग होते हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहें और वो अपडेट आपके पास आए, और आप लोग भी ऐसे शैतानों से बचते रहें। जैसे शैतानों को सुनना तो दूर की बात, इनकी शक्ल देखना पसंद ना करें। हमारी तो मजबूरी है, आप लोगों के सामने रखना होता है, आप लोगों के सामने लाना होता है, जो सच है वो आप लोगों के सामने लाना होता है। तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ताज़ा नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। और दुआओं में हमें अपने याद रखिएगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए दुआ कर देना जो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, आमीन। एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी से शुरू करते हैं। कहानी सुन लीजिएगा, फिर साहब की बातें बताते हैं। गौरव आर्या साहब बहुत बड़े साहब है ये मेरे। यकीन करो, गुस्से से पसीने आ रहे हैं मेरे, कि मेरे सामने इसका मैं मुंह नोचूं और मैं इसमें पता नहीं इसका क्या क्या करूं।
सुन लो। खैर यहाँ पे अभी बड़कियां मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो वहाँ बैठा हुआ है, बोला जा रहा है और हम यहाँ हैं। एक मोहल्ला है, एक मोहल्ला, एक मोहल्ले में दो लोगों का पट्टा होता है, दो लोगों का पट्टा होता है। अब वो दो लोगों का पट्टा इतना खतरनाक होता है कि घर का पला हुआ, एक घर का पला हुआ कुत्ता होता है। पला हुआ कुत्ता दूसरे घर के किसी मेंबर पे अटैक करता है, तो अगले जिस पे अटैक कर रहा था वो उस पागल कुत्ते को गोली मार देता है, मार के कत्ल कर देता है। घर का पला हुआ कुत्ता है। अब वो घर के पले हुए कुत्ते को मारा तो दोनों के बीच फड्डा हो गया। अब फड्डा इतना गहरा है कि जाहिर बात है सुलह करवानी पड़ेगी। जितना जो भी हो, जो कुछ भी करो, आप 10 मारो, आप के 10 मारे, लेकिन एंड का जो पॉइंट है वो मुज़ाकरात सुलह ही है। आपको सुलह ही करना है। आप सुलह के बगैर नहीं जी सकते, ना लड़ाई के बगैर जी सकते। दोनों चीज़ें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप उनको दूसरे उस पर देखें तो जो थोड़ा सा चालाक होगा ना, वो इसको डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली लेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मेरे हिसाब से भी इन्वर्सली होना चाहिए कि एक बढ़ रहा है एक कम होना चाहिए, दूसरा बढ़ रहा है तीसरा कम होना चाहिए, तो मामला संभल जाएंगे। लेकिन जो मामला जितने भी जो भी हों, एंड में जाके वो सुलह होना है। अब मिसाल के तौर पर दो बंदे उनको सुलह करवाने के लिए जाते हैं, मीडिएटर बनते हैं, यानी दो लोग उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सुलह करवा दें। अब जाहिर बात है सुलह करवाना है तो एक बंदा जो जिसका कुत्ता था मारा है वो है, और दूसरा जो जिसने मारा है वो है। अब जाहिर बात है जो सुलह करवाने वाले हैं दोनों से पहले अलग अलग बात करेंगे, दोनों के अलग अलग सुनेंगे, उसके बाद उनको बुलाएंगे, बुलाने के बाद भी अलग अलग रखेंगे। हाँ, अगर वो साथ बैठना चाहे तो जो सुलह करवाने वाला है उसको तो कोई मसला नहीं है। अब सुलह करवाने वाले ने दोनों की सुनी है। एक तो कंडीशन ये है कि वहाँ वो बताएगा भाई आप थोड़ा सब्र रखें, आप इसमें गलत हैं, जानवर था मार दिया। अगले को बोलते हैं कि उसको काट रहा था इसलिए उसने गोली चलाई, तो सब्र रखें, मामला रफा दफा करें। जैसे तैसे जो मामलात हैं वो रफा दफा करेंगे कि दोनों जब सामने बैठेंगे तो जाहिर बात है वो अपनी गिले गुजारियाँ भी सुना देगा, ये अपनी गिले गुजारियाँ भी सुना देगा। लेकिन एंड का जो पॉइंट है वो मुज़ाकरात है, हल करना है, सुलह करना है। तो सेम ऐसे ही पाकिस्तान भी इसराइल सॉरी ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर है था, है, सुलह करवा रहा था। अब दोनों फरीकैन को बुलाया, अलग अलग बिठाया, अलग अलग बात की। एक तो होती है ना टेलीफोनिक बात की, टेलीफोनिक राबते हो गए। उसके बाद जब सामने बैठते हैं तो वो बात करने का कुछ अलग ही एक वो होता है कि मतलब समझना समझाने का। दोनों से अलग अलग उन्होंने बात की, उनकी मैसेजेस उनको दे दिए, उनको मैसेजेस उनको दे दिए। फाइनली जो एक 1 to 1 मुलाकात होनी थी, 1 to 1 बैठ के जो मामला हल करने थे, पॉइंट्स लिखे गए, 10 एक के थे, 15 एक के थे। फाइनली पॉइंट्स बताए गए, एग्रीमेंट होता गया, माना गया माना गया। एंड पे जाके दो अमेरिका के पॉइंट्स नहीं माने गए, ऐसे ही दो ईरान के पॉइंट्स नहीं माने गए। जाहिर बात है अमेरिका के दो पॉइंट्स नहीं माने गए तो वो ईरान ने नहीं माना, तो वो ईरान के भी वैसे सेम पॉइंट्स थे कि अपना हरमस हम किसी के कंट्रोल में नहीं देंगे, ना पेट्रोलिंग छोड़ेंगे, और साथ साथ न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। अब जाहिर बात है आखिर में जब इस बात पे आके बात स्टॉप हो गई, इसके बाद उन्होंने जेडी वैंस था, उन्होंने टेबल पे वो एग्रीमेंट रख के गया कि भाई आपके सामने ये दो लास्ट के पॉइंट है, ये मैं रखा हूँ, या तो आपको न्यूक्लियर फैसिलिटी ज़ीरो करनी होगी या टोटल ख़त्म ज़ीरो करो, और अपना हरमस इंटरनेशनली वाटर के तौर पर रखो और उसकी पेट्रोलिंग करते रहेंगे। तो वो पेट्रोलिंग नहीं मान रहे थे, तो वो रख के चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए बस जंग शुरू, ये नहीं कहा। अब पॉसिबली जंग हो भी सकता है, जाहिर बात है पॉइंट्स नहीं माने जाएंगे तो या तो जंग होगा या तो एक मानेगा एक छोड़ देगा, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब इन चीज़ों को लेके गुरफ आर्या साहब हमारे बड़े सर हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान को डाकिया। बाबू डाकिया का काम क्या है? मीडिएटर है ना, वो भी
किसी का खत लेके किसी को पहुंचा देता है। आपके दिमाग का फतूर है, बस अपने दिमाग की इलाज करवा दो, फिर आपको मेडिएटर और डाकिया में पता चल जाएगा कि वो वैसा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं पाकिस्तान ने पैसे ले लिए अमेरिका से, सऊदी अरब से, फिलां से फिस्तां से, लेके यूएई को कर्जा देने के लिए ले लिए और ईरान को धोखा दिया। ईरान खुद भी नहीं चाहता था मुज़ाकरात करना, सिर्फ पैसे दिए थे, इसी वजह से ईरान को बुलाया। वो ईरान जो आया वो चाइना के बोलने पे आया, टेबल पे बैठा बस। अच्छा भाई, आप बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, माशाल्लाह आपका तो वीज़ा फ्री था, आप तो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान ने तो वीज़े फ्री कर दिए थे, तो आप तो इस्लामाबाद में जेडी वेंस की गाड़ी में आके जेडी वेंस के बराबर में आप बैठे हुए थे। हम तो भूल गए जब वहाँ जो जो बातें हुई हैं, और जेडी वेंस ने तो आपको डायरेक्ट कॉल भी की होगी, आपके माए बाप लगते हो। अबे थूकता नहीं है कोई आप लोगों पे भाई, इंडिया और मोदी पे कोई थूकता नहीं है। याद है ना आपको पाकिस्तान से जो हुआ था, पाकिस्तान ने जो किया था वो याद है। उसके बाद आपका जो एक वैल्यू था वो ज़ीरो, मॉरल ज़ीरो, अखलाक ज़ीरो, तमीज़ ज़ीरो, ज़बान ज़ीरो, मीडिया ज़ीरो, गवर्नमेंट ज़ीरो, मोदी सबसे बड़ा ज़ीरो। क्या मिला? अब आप पाकिस्तान को डाकिया बोलते हैं। अगर ये मुज़ाकरात इंडिया में होते तो इंडिया क्या करता? यही चीज़ करता। या इंडिया गन पॉइंट पे जेडी वेंस के सर पे गन रख के बोलता चल बे साइन कर, या ईरान से जो वफद आई थी उनके सर पे गन रखता और कहता चल बे साइन कर, बस काम हो गया, हमने जो बोलना था, हमने जो करना था कर दिए, अब साइन कर चला जा, ऐसा बोलता। अरे बाबू, आप पाकिस्तान को डाकिया बोलो, आप पाकिस्तान को चाहे जो कुछ बोलो, पाकिस्तान ने जो करके दिखाया ना, वो आपके मोदी साहब अपनी पूरी लाइफ में क्या, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर भी एक जन्म पूरी कर दे तो भी वैसा काम नहीं कर सकते। हाँ, एक काम आप लोग बखूबी जानते हो, मुनाफिकत करना, ठीक है, और अना, हसद, जिद, झूठ, मकारी, ये जानते हो बस। पूरी जंग में मोदी या आपकी गवर्नमेंट का कोई एक बंदा ना खलीज पे कहीं गया, ना ईरान से कहीं गया, ना ईरान को कॉल किया। जब मुज़ाकरात की बात आई तो ईरान को भी कॉल कर रहे हो, और अभी आपके जयशंकर साहब मिडिल ईस्ट में घूम रहा है। क्यों भाई? जब जंग हो रही थी आप जा सकते थे, जाते। आप तो इसराइल की गोद में जाके बैठे थे। अरे हाँ, आप तो इसराइल को शाबाशी दे रहे हैं, आप तो इसराइल की तारीफ कर रहे हैं, आप तो इसराइल की तारीफ कर रहे हैं। आपकी तो अलायंस में था ईरान, चाबहार पोर्ट आपके पास था, छोड़ के आप भागे हैं भाई। पाकिस्तान नहीं भागा है, पाकिस्तान सऊदीया गया है, सऊदीया में था, सऊदीया में है, सऊदीया में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं कि जंग जब हो रही थी तो पाकिस्तान ने जाके सऊदी अरब के साथ लड़ा नहीं। डिफेंस डीलिंग है बाबा, डिफेंस डीलिंग। जब सऊदी बुलाएगा तो ये जाएंगे और अपना डिफेंस और सऊदी की डिफेंस करेंगे। डिफेंस समझते हैं ना? जैसे हमने आप लोगों के साथ डिफेंस किया था, आसिम मुनीर साहब ने आप लोगों के साथ डिफेंस किया था, आप लोगों को समझाया गया कि आप करें, देख लें क्या होता है। तो आप लोगों का काम क्या है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जब वोटिंग आए, जब इलेक्शन आए, फॉल्स फ्लैग। जब इलेक्शन आए कोई ना कोई गड़बड़, उसके बाद मुंह के खा के जलील ख्वार हो गए, पूरी दुनिया से कट के, पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, और सिर्फ एक यूट्यूब पे एक वीडियो बना के उसकी बस वाह वाह, बाकी कुछ नहीं। साहब क्या कहते हैं सुनो भाई, मैं साहब के सारा मैंने लिखा है और सारा सुना है, मैं बता देता हूँ आपको। ये कहता है कि आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने धोखा दे के ईरान को बुलाया था। अबे लाख लानत हो तेरी शक्ल पे, अमेरिका को तो धोखा देगा? अबे अमेरिका के एक कहने पे तूने इसराइल रूस से पेट्रोल लेना बंद कर दिया था भाई। भूखे मर रहे थे आप लोग एक कहने पे। इसके साथ साथ कहता है जियो पॉलिटिकल। अबे साले, तू जियो पॉलिटिकल जानता है तो क्या होता है जियो पॉलिटिकल? तुझे खुद का नहीं पता अंदर का जियो पॉलिटिकल होता क्या? तेरा खुद का अंदर का नहीं पता, तू
दूसरे ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल बता देगा, या मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल बता देगा। इसके साथ साथ कह रहा है कतर, सऊदीया, यूएई इन सब से सबको धोखा दे के पैसे लिए और यूएई को वापस करने का बोला। ये झूठ नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान धोखा देता है, पाकिस्तान झूठ बोलता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस लेने के लिए कुछ भी बोलता है, पैसों के लिए कुछ भी करता है। डाकिया था कह, और साथ साथ कह रहा है कि सॉरी टू से कि ऐसा डील डाकिया वाला काम एक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल क्लब का जो सदर होता है वो भी करता है। हाँ, आपके वज़ीर आज़म ने ऐसा काम नहीं कर सका बेटू। मोदी साहब को भेज दो ज़रा, जाके पप्पी शप्पी लेके आ जाएं वहाँ नेतन्याहू का। डिप्लोमेट क्या होता है तुम्हें क्या पता बाबू, या मोदी साहब को क्या पता। अफसोस हो रहा है। इसके साथ साथ कह रहा है ईरान नहीं चाहता था कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये सक्सेसफुल हो, ये कामयाब हो, ईरान नहीं चाहता था, और अमेरिका भी नहीं चाहता था। सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे आए थे। यार पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका आता है तो फखर की बात है ना। अबे चड्डी पतलून गीली हो जाती है आपको, आप लोगों की अमेरिका का नाम सुन के, और अमेरिका को हम बुला रहे हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसके साथ साथ कह रहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जो जंग किया वो मिसमैनेज जंग किया। मिसमैनेज जंग किया है। तुम लोगों के साथ जो जंग हुआ था उसमें तुम लोग मिसमैनेज नहीं किए थे, आप लोग मैनेज करते भाई। आप लोग मैनेज करते इधर मस्जिद और उधर जाके डैम, आज़ाद कश्मीर पे डैम पे, और उधर पंजाब में 2-3 मस्जिदों में और आम पब्लिक पे 3 मिसाइल मार के चले गए थे आप लोग। उसके बाद का याद है ना, S-400 भूले हो या याद है, 7 तैयारे गिरे वो याद है या नहीं है। आपके 25 टारगेट्स पे कुत्ते की तरह मारा था पाकिस्तानी, कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह जानते हो ना, वो पागल कुत्ते को मारा था। और ऐसे नहीं मारा था, छू छू भागे नहीं थे। 1 घंटा आपकी इंडिया के फिजाओं में रह के वहां से आप लोगों की जो धुलाई की थी ना, पूरी दुनिया ने देखा। जरा थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया से वो खबरें देखो, आप सब मानते हैं, आपके तजदीगार मानते हैं कि पाकिस्तान ने वो जंग जीता था, और आप ईरान और इसराइल की जंग में मिस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की बातें करेंगे। समझ गया। इसके साथ साथ आप कहते हैं कि 24 घंटा ड्रामा किया। मुज़ाकरात थे भाई, पाकिस्तान ने बुलाया था, मुज़ाकरात कामयाब होते होते एंड में एक पॉइंट था, वो पॉइंट उन्होंने भी नहीं माना, उन्होंने भी नहीं माना, तो चले गए। मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, मुज़ाकरात होने वाले हैं। आप लोग तो पेट्रोल पी के अपने को आग लगा दो भाई, पेट्रोल पियो और आग लगा दो अपने आप को, अंदर से भी बाहर से भी धुएं निकलेंगे आपके। इसके साथ साथ कहते हैं पाकिस्तान बिकता है पैसा लेने के लिए। अरे बाबू, आप पैसा दे दो, आप भी दे दो, मुझे दे दो। अजीब बेशरम आदमी है यार तू। और कहता है कि पैसे लेके यूएई के मुंह पे मारेंगे, ये बोल के आपने अमेरिका से पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लिए। तो दे दे, हम ले लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं। तू नहीं ले लेता ना, हम ले लेते हैं। इसके साथ साथ कहता है कि पाकिस्तान किसी का पैसा वापस नहीं करता। आपको बड़ा पता है भाई, आप तो हमारे फार्म मिनिस्टर हैं, आप तो हमारे वज़ीर आज़म रह चुके हैं भाई, आपको तो सब पता है, आप हमारे वज़ीर आज़म बैठे हैं। इसके साथ साथ कहता है जिस जो जो पैसे देता है उसको दलील ख्वार करते हैं। इसके साथ साथ कहता है कि अभी जंग के दौरान सऊदी अरब पाकिस्तान नहीं गई, पाकिस्तान पहले से वहाँ मौजूद है। अभी उन्होंने अपने 13 से 18 F-16 तैयारे वहाँ ले गए कह रहा सऊदी। तो ले जाएंगे भाई, डिफेंस डील है, डिफेंस डील है, ले जाएंगे। आप तुम जाके पपियाँ लेते हो, हम तो तैयारे भेज रहे हैं, हमारी डिफेंस डील है, सिक्योरिटी करनी है भाई। इसके साथ साथ कह रहे तकरीबन 13,000 ट्रुप्स भी वहाँ गए हैं सऊदिया। तो जाएंगे, तुम्हें क्या मसला है। आप जाके इसराइल से कोई वो करते हो, कोई मुआहिदा करते हो तो आप लोग करो ना, हमें क्या मसला है भाई, कर लो। हरमैन शरीफीन की हिफाजत हम करेंगे, मरेंगे भी मारेंगे भी भाई, उसके लिए हम करेंगे, हम डरते नहीं हैं। आप लोगों की तरह चाय का कप पी के वापस जाने वाले नहीं हैं।
इसके बाद कहता है ये डील सितंबर 2025 में हुआ था, तो क्या हुआ? डिफेंस डील है ना, हो गया था। कहता है पाकिस्तान ऐसा भिखारी है कि किसी भिखारी के कशकोल से भी पैसे निकालेंगे जो अंधा हो। तुम्हारी बड़ी एक्सपीरियंस है भाई, कशकोल से पैसे कैसे निकालते हैं, माशाल्लाह। हम तो माशाल्लाह बोल सकते हैं। इसके साथ साथ कह रहा है जयशंकर साहब ने दलाल कहा था पाकिस्तान को, बिल्कुल सही कहा था। ये होता क्या है दलाल यार? जो जाके मोदी साहब से पूछो, जयशंकर से ही पूछो क्या होता है। अभी जो गया है सऊदी अरब गया या मिडिल ईस्ट गया, क्यों गया है? पूछ ले जरा, पूछें। अगर ये मुज़ाकरात इंडिया में होते तो इंडिया क्या करता? दलाली करता। ये दलाल होते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया रखो यार, कुछ तो शर्म हया रखो। तुम तो दुश्मन भी ऐसे हो साले, जो मतलब पता नहीं किस खेत की मूलियाँ हो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती है यार। इसके साथ साथ कहता है कि जेरी वेंस अपने जहाज लेके वापस चले गए। अब तो जाना था, उसने क्या करना था, जाना था। और अबनाई हुर्मस कह रहा है जेडी वेंस हवा में थे और नीचे से ऐलान हो रहा था कि अबनाई हुर्मस खुल गया। अरे तो वो मुज़ाकरात हो रहे, तो अबनाई हुर्मस खोलने पे तो वो मुज़ाकरात हुए थे, शुरू हुए थे। जब नहीं मानेंगे फिर बंद कर देंगे भाई। तुझे क्या मसला है? तेरे पास तो पेट्रोल बंद खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, तेरे पास तो लाले पड़े हुए थे। वहां से कुछ बोलो ना, वहां कुछ लिखो, वहां कुछ बताओ उन लोगों को। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो यार, अजीब बेवकूफ़ कौन हो तुम लोग। इसके साथ साथ कह रहे माइनिंग से हटा रहे थे। हाँ हटा रहे थे तो क्या, आज की तारीख में दोस्तों, आज की तारीख में, मैंने 6 महीने पहले बोला था, आज की तारीख में ये बात लिख लो। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। अरे भाई तू क्या है? तू इंसान है, तू जानवर है, क्या है? तू कहता है हम सुन ले, तू कहता है कोई भी सुन ले, और तू सब जानता है, पाकिस्तान के बारे में सब जानता है, जियो पॉलिटिकल जानता है तू, है? अरे कुछ शर्म आया होती है, सच बोलो यार, सच बोलो। कोई अच्छा काम कोई करता है ना तो उसकी तारीफ करो यार, दिल खोल के करो। हमारे एंकर्स देखते हो ना, जावेद चौधरी साहब देखो, किसी को भी उठा के देखो, आपका कोई एंकर कोई अच्छा काम करता है या आपका कोई मुल्क में कोई अच्छा काम होता है, उसकी तारीफ करते हैं लोग। तारीफ करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जंग हमसे नहीं लड़ सकते हो। यहाँ जंग की बात होती है, वहाँ आप लोग हारोगे। 8 बिलियन है हमारा, 8 बिलियन हमारा डिफेंस बजट है, आप लोगों का 80 बिलियन है, 25 गुना ज्यादा। लेकिन आप नहीं लड़ सकते, हमारे पास ईमान है, ईमान, ईमान का पावर। आपके पास ये नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और इस बेशरम आदमी और नेतन्याहू को लालते भेजते रहो। अल्लाह इन लोगों को जल्दी इस दुनिया से उठा ले, आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करना।